नमस्कार बच्चों हमने पिछली 2 वीडियो में पार्ट नंबर 11 चूं चूं की टोपी कहानी को पढ़ा था और इस कहानी को पढ़ने के बाद हमने इनके कठिन शब्दों को भी जाना और कठिन शब्दों को श्रुतलेख के रूप में भी हमने अंडरलाइन किया था। तो आज जो है हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले मैं तुम्हें इस कहानी के बारे में एक बार बता देते हैं ताकि जिससे कि आपको ये प्रश्न के उत्तर देने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले यह था कि इसमें कि एक चूहा जो है एक खाली कमरे में बहुत सारे चूहे कूद रहे थे। उन्हें एक गठरी मिलती है, उसमें लाल कपड़ा होता है। कपड़े को निकाल कर बड़े खुश होते हैं और फिर जो है एक चूहा कहता है कि मैं इससे टोपी बनवाऊंगा। और फिर वो गाना गाने लगता है, कपड़ा मैं ले जाऊंगा, टोपी एक सिलवाऊंगा। और सारे चूहे जो है उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले चूहा दर्जी के पास जाता है। दर्जी को कहता है कि मेरी टोपी सिल दे। तो उसने कहा कि मैं चल आगे चल, फटकार के कहता है, मुफ्त में टोपी सिलवाने आ जाते हैं काम करवाने। तो चूहा फिर उसको धमकी देता है कि देख टोपी सिल दे, नहीं तो। वो दर्जी कहता है नहीं तो क्या, गुस्से में बोलता है। तो फिर चूहा जो है गाना गाता है, रात को आऊँगा अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुम्हें मजा चखाऊंगा। अब दर्जी जो है वो डर जाता है क्योंकि उसके सारे जो कपड़े थे कीमती होते हैं कि ये तो कुतरे जाएंगे। तो उसने कहा कि ला मैं तेरी टोपी सिल देता हूँ। अब टोपी पहनकर वो बड़ा मज़ा करता है और अपनी शक्ल देखता है। टोपी कहता है हाँ बहुत बढ़िया सिली है। तो सोचता है कि इसमें चलो गोटा भी लगवा लेता हूँ तो जिससे कि ये टोपी चमकने लगेगी। चूहा फुदकता हुआ गोटे वाले की दुकान पे जाता है। गोटे वाले को कहता है कि भाई गोटे वाले मेरी टोपी में गोटा लगा दे। गोटे वाला कहता है कि चल आगे चल, मैं नहीं लगाता। वो कहता है देख ले लगा दे, नहीं तो। गोटे वाला कहता है नहीं तो क्या। कहता है फिर वो गाना गाने लगता है, रात को आऊँगा अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कर सारे गोटे तुझ में मज़ा चखाऊंगा। अब गोटे वाला डर जाता है, फिर उसको जो है गोटा उसकी टोपी में लगा देता है और टोपी जो है पहनकर वो चक्कर लगाने लगता है ज़ोर ज़ोर से, खूब खुश होता है और गाना गाता है, चमचम टोपी चमकेगी, मैं राजा बन जाऊँगा, चूं चूं मौज उड़ाऊँगा। आप जो है शीशे में देखता है, बड़ा खुश होता है, बड़ा अच्छी टोपी चमक रही है, बहुत सुंदर लग रहा था और वो टोपी पहनकर अपने जंगल की तरफ चल देता है। ये कहानी थी हमारी। तो बच्चों आओ हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। 2 प्रश्न उत्तर हम इसी में ही हम बुक में मैं लिख रखे मैंने, आपने कॉपी में कर लेने हैं और तीसरे का मैं इसमें निशान लगवाऊंगी। तो सबसे पहले है चूहे कमरे में क्या कर रहे थे, उछल रहे थे। चूहे क्या कर रहे थे, उछल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, उछल रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, चूहा दर्जी के पास क्या लेकर गया, कपड़ा और क्यों, टोपी सिलवाने के लिए ठीक है। चूहा दर्जी के पास क्या लेकर गया, कपड़ा और क्यों लेके गया, टोपी सिलवाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, टोपी सिलने से मना करने पर दर्जी को चूहे ने क्या कहा। अब इसमें यह ध्यान देने वाली बात यह है कि चूहा जो है 2 जगह गया था, एक तो दर्जी के पास गया था और एक गोटे वाले के पास गया था। तो दर्जी के पास गया था तो उसने क्या कहा था, जाकर उसने चूहे ने क्या कहा कि रात को आऊँगा अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। यहाँ पर आप पेज नंबर 45 और लाइन जो है आपकी 6 नंबर लाइन पे है, चूहा रात को आऊँगा अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। ये वाली पंक्ति जो है पूरी आ जाएगी। इसको आपने एज इट लिखना है नोटबुक में। हो गए 3 प्रश्न के उत्तर। तो आपको पता चल गया इस प्रकार से हमने प्रश्नों के उत्तर जो है अभी हमने बुक में ही कर लिए हैं, बाद में आप कॉपी में उतार लेंगे। पहले का एक बार फिर से बता देती हूँ। चूहे कमरे में क्या कर रहे थे, उछल रहे थे। चूहा दर्जी के पास क्या लेकर गया, कपड़ा और क्यों लेके गया, टोपी सिलवाने के लिए। फिर तीसरा है, टोपी सिलने से मना करने पर दर्जी को चूहे ने क्या कहा कि रात को आऊँगा अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। हो गया क्लियर। तो इस प्रकार से आपने ये प्रश्नों के उत्तर जो है लिख लेने हैं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4।
कहानी पढ़ी आपने, आपको पता है कि कहानी जो है किस तरह से आगे बढ़ी। और अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 इसी कहानी पर आधारित है। नाटक की घटनाएं, जो ये नाटक खेला गया, नाटक की घटनाएं आगे पीछे हो गई हैं, ये कहानी नहीं है। एक चीज़ ये भी मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो कहानी होती है वो तो एक ही उसमें चलती है, संवाद में चलती है, लेकिन ये नाटक है, ये दृश्य है इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि नाटक जो है वो आगे पीछे हो गई है ये लाइनें, इन्हें सही क्रम के हिसाब से अंक दीजिए। अब सही तरह से कि कौन सी पंक्ति जो है 1 नंबर पर आई, फिर उसके बाद दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी, पाँचवीं, छठी, 6 पंक्तियाँ, ठीक है। यहाँ पर आगे भी आप नंबर डाल लें, जो ये गोले लगा रखे हैं इसमें नंबर डाल लें, वह 1 2 3 4 और 5 और 6, ठीक है। अब इन नंबरों को हम पढ़ लेते हैं। वहाँ उन्हें एक गठरी मिलती है। एक खाली कमरे में खूब सारे चूहे उछल रहे हैं। गठरी में से लाल कपड़ा निकाल लेता है। चूहा टोपी लेकर गोटे वाले की दुकान पर जाता है। वह कपड़ा लेकर दर्जी के पास टोपी सिलवाने जाता है। वह जंगल की ओर चल पड़ता है। अब सबसे पहले हमने कहानी में जो ये नाटक में जो हमने पढ़ी वो पंक्ति थी कि एक खाली कमरे में खूब सारे चूहे उछल रहे हैं। यहाँ पर आपने नंबर 1 डाल देना है। फिर नंबर 2 पर वहाँ उन्हें एक गठरी मिलती है, नंबर 2, ठीक है। तीसरे नंबर पे गठरी में से लाल कपड़ा निकाल लेता है, नंबर 3। फिर वह कपड़ा लेकर दर्जी के पास टोपी सिलवाने जाता है, इसमें नंबर 4, बॉक्स में आप डालते जाएंगे नंबर। फिर उसके बाद नंबर 4 आ गया, नंबर 5 पर आएगा टोपी लेकर गोटे वाले की दुकान पर जाता है, नंबर 5। फिर लास्ट में जो है वह जंगल की ओर चल पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने बॉक्स में नंबर डाले। सब बच्चे फिर से देख लीजिए। पहले बॉक्स में 2, फिर 1 3 5 4 और 6, इस प्रकार से ये जो नाटक की पंक्तियाँ घटनाएं हैं आगे पीछे थी उनको हमने क्रमबद्ध कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाइए बातचीत के लिए। बातचीत के लिए बच्चों आपको पता है कि हम सिर्फ बातचीत करेंगे, इसमें क्वेश्चन आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है आपस में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न आता है, चूहे को गठरी में क्या मिला? लाल रंग का कपड़ा, यही मिला था ना गठरी में। नंबर 2, चूहा अपनी टोपी को कैसे सजाना चाहता था? किससे सजाना चाहता था? गोटे से, है ना, गोटे से, चमकीले गोटे से सजाना चाहता था ताकि सुंदर लगे, चमके वो। प्रश्न नंबर 3 है, जब गोटे वाले ने गोटा लगाने से मना कर दिया तब चूहे ने क्या कहा? देखो मैंने पहले ही बताया था कि दर्जी के पास गया था तो उसने गाना दूसरा गाया था, है ना। उसने तब गाया था कि रात को आऊँगा अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे कपड़े तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर गोटे वाले का दिया है तो यहाँ पर गोटे वाले के लिए क्या बोला उसने? रात को आऊँगा अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे गोटे तुम्हें मज़ा चखाऊंगा, है ना। गोटे वाले के पास गया तो गोटा उसने नाम लगाया कि गोटे को कुतर दूंगा। अरे कपड़े वाले के पास गया था तो उसने कहा कि मैं सारे कपड़े कुतर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 4, चूहे की मूछ भी है और पूंछ भी है। देखा है आपने चूहा? मूछें होती हैं चूहे की, बिल्ली की भी होती है ना, कुत्ते की भी होती हैं। कुत्ते की होती है मूछें, देखी है? नहीं देखी ना, देखना कि चूहे की होती है, बिल्ली की होती है मूछें। ऐसे 3 जानवरों के नाम बताने हैं आपने जिनकी मूछें होती हैं। शेर की होती है मूछें, बिल्ली की होती है ना, और चूहे की होती है, और किसकी होती है? ठीक है। तो अब अपने उनके नाम बताने हैं, लिखने हैं, बताने हैं मुझे। जिनकी पूँछ भी होती है और मूछ भी होती है। अब इनके ये बताना है कि जिनकी मूछें भी होती हैं और पूँछ भी होती है। बिल्ली की पूँछ भी होती है, मूछ भी होती है। शेर की पूँछ भी होती है और मूछ भी होती है ना। फिर चीता की भी मूछ भी होती है और पूँछ भी होती है। चूहे की पूँछ भी होती है और मूछ भी होती है ना।
तो इस प्रकार से और भी जानवर हैं, पता करके देखना, आप ध्यान देना आप जानवरों की तरफ, और देखना कि किस किस की मूँछ और पूँछ दोनों ही हैं, तो आप मुझे बताएंगे। इस प्रकार से बच्चों हमने ये बातचीत के लिए प्रश्न के उत्तर किए, तो आप सबको पता चल गया इन प्रश्नों के उत्तर भी। तो आप जो है कल हम इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।